राजस्थान के अंदर हम लोग सरकार वापस बनाने जा रहे हैं और उस सरकार के पक्ष में अच्छे से अच्छे लोगों को टिकट मिल पाए और सबसे फीडबैक लेकर पार्टी के निर्णय गहलोत साहब करना चाहते हैं। इसीलिए राजस्थान से जुड़े हुए सभी लोगों को बुलाकर उनसे पूरे प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको इतना दावा कर सकता हूं कि राजस्थान कांग्रेस में स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने कांग्रेस पार्टी राजस्थान में स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ये जो लिस्ट आनी है, अब क्या जंबो लिस्ट आएगी या छोटी लिस्ट आएंगी, किस तरह? देखिए, आज स्क्रीनिंग की बैठक होगी। स्क्रीनिंग की बैठक के बाद में रोज डे बाई डे आप लोगों की इस बारे में जानकारी मिलती रहेगी। राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने जो उम्मीदवार उतार रही है वो सर्वमान्य उम्मीदवार है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं तो जनता तो उनको स्वीकार करेगी नहीं। और राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने सबको साथ लेकर एक साथ कार्यकर्ताओं की राय के अनुरूप जो निर्णय करे हैं, पूरी पार्टी एक झंडे के नीचे खड़ी है, एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग राजस्थान में सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बार भी लिस्ट में अधिकतर सिटिंग एमएलए को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी आपकी सीटों में जो आपने ऐलान किया है उसमें अधिकतर सिटिंग को ही टिकट दिया गया है। आप लोग कह रहे हैं विनिमय 50% को टिकट काटने वाली जो बात थी वो कहीं हवा हो गई है, रिपीट दिख नहीं रही। आप मेरी बात को समझिए। चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है परिस्थिति, कार्यकर्ता, पार्टी के प्रति समर्पण और जीत की स्थिति। आज की तारीख में हमारे अधिकतर लोग बीजेपी के लोगों के सामने जीत रहे हैं और पार्टी का वर्कर उनके साथ खड़ा हुआ है, तो हम लोग किसी का टिकट काटने के लिए नहीं काटेंगे। अगर किसी की नीचे से स्थिति खराब आ रही है, लोग उसके साथ नहीं खड़े हुए हैं, तो पार्टी उसके बारे में सोचेगी टिकट दे या नहीं दे। जिताऊ और सर्वे में जो ऊपर है वो प्रायोरिटी है। कार्यकर्ताओं की राय, सर्वे सिर्फ एक चुनावी सहयोग करने वाला एक टूल है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कार्यकर्ताओं से हर स्तर पर फीडबैक लिया है। पीसी के मेंबर आपने देखो कि बीजेपी के कोई लोग जिलों के अंदर नहीं गए। हमारे प्रदेश चुनाव समिति के जो लोग हैं वो जिलों के अंदर गए, लोगों से मिले, कार्यकर्ताओं से राय जानी, उसके बाद हमने अपने पैनल दिए और उसके बाद जिसके पास जिन जिलों की जिम्मेदारी थी उन जिलों के लोगों से बुला बुलाकर मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग निर्णय कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि राजस्थान के अंदर जनता को जो जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो लोगों की उस जन कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर डाका पड़ जाएगा। इसलिए वो लोगों को फायदा मिलता रहे, इसलिए राजस्थान में कांग्रेस को लाना है और कांग्रेस को लाने के लिए पूरी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। 3 नाम लगातार कहे गए थे, ये 3 नामों का क्या होगा? रेड पड़ रही है लगातार, जो है अलग ठिकानों पे जो है धर्मेंद्र राठौड़, महेश जोशी और शांति धारीवाल। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, निर्णय आलाकमान को करना है। ईडी की जो लगातार रेड हो रही है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार बीजेपी जब आप लोग करप्शन का मुद्दा खुद उठाते आए हैं, जब आज जांच हो रही है तो आप लोग खुद घबरा रहे हैं। तो ये आप खुद इस बात को जान रहे हैं कि जब जब जिस प्रदेश के अंदर चुनाव होता है उस समय पर ईडी पहुंच जाती है। भारतीय जनता पार्टी और भारत देश के प्रधानमंत्री और देश की जो सत्ताधारी पार्टी है जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लोग सब देख